आप सब जानते हैं आ, आपके लिए बनाए गए हैं, तो जहां पर आपको लगे आ, मुझे रोक दीजिए। आपको कुछ पूछना है या डिस्कस करना है उसके लिए। सो November 14th 2023 का एनालिसिस शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए डेली चार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आपको अंदाजा आ जाए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का किस तरफ है। अ, ना 1614 से लेकर 2081 तक गोल्ड ने 5 वेव की रैली की थी, दैट इज जो कि इम्पल्स वेव कहा जाता है। और जब इम्पल्स वेव लगता है तो लार्जर डिग्री डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड उस तरफ होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 वेव्स इम्पल्स लगाया, दैट मीन्स गोल्ड यहाँ से ऊपर की तरफ है लॉन्ग टर्म। और इम्पल्स के बाद आप देखिए देर इज एक एक 3 वेव करेक्टिव डिक्लाइन भी दिया उसने, जो कि आइडियल सिचुएशन है एक इम्पल्स वेव के बाद करेक्टिव डिक्लाइन आना। तो वेव ए, वेव बी और वेव सी करेक्शंस ऑलवेज 3 वेव्स में होते हैं, कभी कभी 5 वेव्स में भी होते हैं। यहाँ पर 3 वेव का करेक्टिव डिक्लाइन आया अक्टूबर स्टार्टिंग में, जो 1810 तक गया था गोल्ड। उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरा अक्टूबर सीरीज गोल्ड तेजी में रहा है और अभी फिलहाल करेक्शन चालू है। तो गोल्ड की ओवरऑल डायरेक्शन आप ध्यान में रखें, 2081 के ऊपर है। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म व्यू। बाय जोन अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1810 1850 के आसपास। वो ऑलरेडी पास हो चुका है, इसलिए वो हमारे अभी काम का नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड आप ध्यान में रखिएगा। एक टाइम फ्रेम नीचे आते हैं 4 आवर चार्ट पे। लास्ट सेशन में जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि पहला बाय जोन पे बंदा खड़ा था, गोल्ड अपने पहले बाय जोन पे खड़ा था कल 1930 के आसपास। और आपको याद दिला दूं, बहुत सारे चार्ट्स में 1917 की टिक भी लगी थी, जो कि अर्ली मॉर्निंग था। कई चार्ट्स में दिखा है, कई चार्ट्स में नहीं दिखा है, मगर वो कहानी हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो पहला बाय जोन से बुलिश रिवर्सल दिख रहा है। अगेन बोल रहा हूँ, आज का बाय जोन और सेल जोन डिफाइन करते हैं, मगर अगर 1930 का बॉटम प्लेस में आ गया है तो यहाँ से गोल्ड अप ट्रेंड की तरफ निकल जाएगा, सिवाय कि वो करेक्टिव ड्रॉप को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए और 1900 के आसपास गिरे। वो अलग बात है, वो हमें पता चलेगा 1 या 2 दिन के अंदर। बट फिलहाल गोल्ड तेजी में रहेगा, तो बाय करके चलें। जैसे कि कल डिप्स पे बाय किया होगा तो आज कल न्यूयॉर्क सेशन में 45 47 तक गया था। आज के बाय जोन्स और सेल जोन डिफाइन करते हैं। पर्टिकुलर जो रैली है जिसको अभी रिट्रेस कर रहा है गोल्ड, ऐसा मानते हैं वर्स्ट कम सिनेरियो में आपका सेल जोन शुरू होता है यहाँ से। आपने सेल जोन में बाय किया हुआ माल सेल करना है, पहले सेल करके मत चलिएगा, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आपका सेल जोन डिफाइन किया है 1960 से लेकर 1970 तक। मैं टाइप कर लेता हूँ। 1960 65 टू 1970 75।
ये सारे लेवल बेचने के हैं आज के। और बाय जोन यहाँ पर आएगा। अगर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक करता है तो 1940 के आसपास आप बाय करके चलें। और छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार नजर डाल देते हैं, इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स पे। तो आप देख रहे हैं ये पूरा साइडवेज एक्टिविटी चल रहा है अभी। यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, बट वो पुल बैक बेचने के लिए नहीं, बाय करने के लिए उपयोग में लें। फॉर एग्जाम्पल 1940 और 1938, ये जोन 1938 और 1942 का बाय जोन बना हुआ है आज का। तो अगर आइडियल ट्रेड सेटअप आज का डिस्कस करें तो पोटेंशियल बाइंग आपका आएगा 193840 के बीच। स्टॉप कल के लो के नीचे, मतलब मेरा चार्ट में 1932 है तो स्टॉप 1930 के आसपास रखेंगे हम। अगर आपके टिक 1917 की लगी है तो बेहतर है कि स्टॉप उसके नीचे रखें आप। और टारगेट, दो टारगेट आज के डिफाइन करते हैं, 1965 और 1970, ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं। मतलब बाय जोन अराउंड 3840 और सेल जोन का उपयोग करेंगे आप। अगर प्राइस वहां पर पहुंचता है तो आप प्लीज प्रॉफिट लेने वहां पर। मैं काउंटर सेल करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है अभी फिलहाल। एटलीस्ट 61.8 तक मतलब 1980 तक आप बाय करके चलेंगे। दैट ये पूरा हफ्ता निकल जाएगा उसमें। ठीक है सर, ये गोल्ड की कहानी हो गई। आगे चलते हैं यूरो करेंसी सेक्शन, उसके बाद डॉलर इंडेक्स और फाइनली डाउ जोन्स। यूरो की कहानी पहले 4 आवर्स से स्टार्ट करते हैं। डेली की कहानी मैं अब कल बता चुका हूं आपको। बेसिकली यूरो काउंटर ट्रेंड रैली में है और उसका लास्ट लेग अभी फिलहाल बाकी है ऐसा लग रहा है। जो बाउंड्री के ऊपर काम हो रहा है वो यहाँ पर है ए। अगर आपको लेबलिंग अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाय जोन और सेल जोन पे फोकस करें। एंट्री और एग्जिट पूरा बता के चलते हैं। सर कोई बात, किरण, आप कल नहीं थे मेरे ख्याल से गोल्ड के सेशन पे आप। कौन सा कौन सा रिपीट करूं किरण जी? गोल्ड के यूरो? ओके 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 ओके, सॉरी। अमर सिंह जी, गोल्ड फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, आप लाइन पे रहिए। यूरो का डेली चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड अभी अभी हमने किया, और मगर मैं फिर से गोल्ड एक बार दिखा दूंगा आपको। यूरो का डेली चार्ट जो लॉन्ग टर्म कहानी है वो यूरो की इस प्रकार से है। देखिए सर, सबसे पहले डेली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि डेली चार्ट अपने को पूरी कहानी बताएगा, मतलब लंबी कहानी बताएगा। आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज मैसेज टाइप कर दीजिए। दिव्या जी, ओके, थोड़ा सा धीरे चलते हैं। ओके। सो यूरो ने तीन, चौथा वेव ट्रायंगल और पांचवा वेव 1.12 के आसपास। तो यूरो का ट्रेंड भी ओवरऑल अप है, जैसे कि इम्पल्स वेव यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा है। ओके। तो लॉन्ग टर्म कहानी यूरो की अप ट्रेंड में रहेगी इस प्रकार से।
ये 1.12 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा अभी। प्रॉब्लम ये है कि यूरो का करेक्टिव वेव अभी खत्म हुआ है कि नहीं, वो एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 38.2% से थोड़ा ऊपर गया है। तो यहां से 1850 तक की मूवमेंट आ सकती है, मगर 1850 से वापस 1.12 तक आ सकता है। उसके बाद अप ट्रेंड शुरू होगा यूरो का। ये चार्ट की कहानी अभी दिखा रहा है डेली चार्ट पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस लेग के फायदा लेंगे बाय करके, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके देन वी विल वेट के ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया आपकी डेली चार्ट की कहानी यूरो की। उसको 4 आवर्स पे देखें तो बाउंड्री लगी हुई है, मैं पीछे का निकाल देता हूँ। जो बाउंड्री अभी काम कर रही है वो यहाँ पर है आपकी, 450 से लेकर 650 तक की बाउंड्री पे काम चल रहा है, और उसका एक्सटेंशन 850 तक जा सकता है। अगर आपको स्पीड अभी भी जल्दी लग रही हो तो आप बता दीजिए, मैं और धीरे से समझाऊंगा। सो आप ये रेड फिगर्स देख रहे होंगे, यहाँ पर 750 पर पहला टारगेट हिट हो गया था लास्ट वीक, और अभी जो चल रहा है वो रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट के बाद ओके रेहान जी, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। रिट्रेसमेंट के बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा 850 या 950 तक का। ठीक है सर। तो अपना फोकस अभी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 से 4 दिन के लिए, मतलब आज मंगलवार है तो आज ये हफ्ता पकड़ के चलिए। अपना टारगेट यहां से बाय जोन में एंट्री करना है और सेल जोन पे एग्जिट करना है। अब आपको अभी क्लियर हो गया होगा बाय जोन्स और सेल जोन्स कैसे डिफाइन करते हैं। जो फिबोनाची एक्सटेंशंस हैं लाल फिगर्स में, वो नॉर्मली आपके सेल जोन डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका सेल जोन। तो यूरो का सेल जोन शुरू हो रहा है 1.0850 से लेकर, और पूरी रेंज लगी है 1.0950 तक, मतलब 100 पॉइंट का सेल जोन है। यहाँ पर प्लीज रिमेंबर, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ हो तो सेल जोन का मतलब है आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे सर। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सेल करना है, ना कि पहला एंट्री सेल करना है। ओके, और तो बाय जोन डिफाइन करते हैं अभी। जो रीसेंट बाउंड्री यूरो की लगी है वो ये रही। तो बाय जोन के पहले लेवल पर अपन खड़े हैं, 670-80 का पहला लेवल है, और वो पूरा एक्सटेंड हो रहा है 610 तक। तो बाय जोन डिफाइन होगा आपका 610 से लेकर 1.0610 से लेकर 1.0680 तक का। ऑलरेडी कल के लेवल अगर आपने बाय किए होंगे तो 1.1710 तक गया है, वो पहली बाउंड्री है उसकी। ओके, 1 मिनट, 1 सेकंड, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं पहले। रेहान, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि आपने जो भी एंट्री किया हुआ है उसको, उसका प्रॉफिट लेके बाहर आना। अब फॉर एग्जांपल यूरो की अगर बात करें अभी, तो यूरो का बाय जोन क्या है डिफाइन किया हमने, 610 से 680 के बीच में। तो वहां पर आप बाय करेंगे, 610 और 680 के बीच में बाय करके चलना है। और सेल जोन डिफाइन किया है 850 से 950 में, मतलब यहां पर जो आपने बाय किया है उसका प्रॉफिट बुकिंग 850 पे करेंगे आप। ये इंट्राडे नहीं आएगा, ये 2 से 3 दिन में आएगा। अगर इंट्राडे करना है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया सर प्रॉफिट बुकिंग का मतलब।
ओके सर, जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब थियरी के क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वो भी जरूर अटेंड कीजिएगा आप। उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली बाय जोन और सेल जोन कैसे डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, मगर टेक्निकल वे में क्लास में बताऊंगा। बहुत सिंपल है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा सर, वो एजुकेशन जब स्टार्ट करेंगे तब बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इंट्राडे यूरो के लेवल्स पे ध्यान दें प्लीज। यूरो ने पहली बाउंड्री लगाई है कल। यूरोप और न्यूयॉर्क सेशन में ये पहली बाउंड्री लग चुकी है। या तो फिर थोड़ा सा ऊपर यहां से जाने की गुंजाइश है। जैसे अभी 609 690 के आसपास चल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है, 710 720 के आसपास। ओके। वहां वहां जाने के बाद आप प्लीज बाय मत कीजिएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री डिफाइन ये हो गई है। ये बाउंड्री डिफाइन होगी। अभी मैं फिलहाल 706 की बाउंड्री ले रहा हूँ, तो ये बाउंड्री डिफाइन हो जाएगी। अब आज के बाय जोन्स और सेल जोन्स पे ध्यान रखिए। इंट्रा डे, आई रिपीट, इंट्रा डे के बाय जोन और सेल जोन अलग रहेंगे। पहले के जो है वो थोड़े लंबे समय के हैं। इंट्रा डे के जोन्स यहाँ पर है। तो आज के लिए यूरो आप बाय करके चलेंगे 680 से लेकर 685 तक। 680 टू 85 आपका बाय जोन है। थियरी अटेंड करने के बाद आपको बाय जोन सेल जोन डिफाइन करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं होगी सर। आप खुद डेली कर पाएंगे और आप दूसरों को बता भी सकेंगे। 80 85 आज का बाय जोन है। और टारगेट टारगेट डिफाइन करेंगे, मतलब सेल जोन डिफाइन करेंगे बाउंड्री का एक्सटेंशन लेके। अप्रोक्सीमेटली आज का सेल जोन रहेगा ये दोनों फिगर, 720 और 730। ठीक है सर, तो चार्ट का कंक्लूजन कैसे करेंगे? आज का जो यूरो का ट्रेंड है वो पोटेंशियल बाय यहां पर आएगा 1.068085 पे। आपका स्टॉप लगेगा, इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप जाएगा 70 के नीचे, क्योंकि वो इंट्राडे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा छोटा रहेगा। और आज का टारगेट 1.0730 तक का रहेगा। क्लियर सर? ये यूरो का आज का ट्रेंड है। ओके। अब आगे चलते हैं। अमर जी ने गोल्ड के बारे में पूछा था, एक बार क्विकली गोल्ड का देख लेते हैं आज का ट्रेंड। हाँ, डाउ जोन्स रेहान, इसके बाद डाउ जोन्स बेटा। गोल्ड का अमरजीत जी अगर आप हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए। गोल्ड का ऑलरेडी बाय जोन हमने कल डिफाइन किया था, वहीं से भाव ऊपर गया है। 1930 आपका स्ट्रॉन्ग बाय जोन रहेगा एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए। ओके। और इंट्राडे बाय जोन डिफाइन होगा गोल्ड का, और सेल जोन डिफाइन करता हूं पहले। मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इंट्राडे बाउंड्री के लेवल्स दे रहा हूं। तो आज का गोल्ड का बाय जोन कुछ इस प्रकार है, 1938 और 1940। ठीक है सर। और सेल जोन है 19, मैं 65 तक जाने की कोशिश करूंगा, 1965 से लेकर 1975 तक। ओके सर। पाजी, 1938 1940 का स्तर आपके बाय का बनेगा, और 1965 70 तक आप उसका प्रॉफिट बुक करेंगे, जो आपका सेल जोन है। ओके। अब आगे चलते हैं। चार्ट ऑफ द डे, चार्ट ऑफ द वीक।
मान के चलिए सर आप डाउ जोन्स के ऊपर, डाउ जोन्स की अगर आपने मूवमेंट कल देखी हो, हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली मिरर किया था उसने, डाउ जोन्स ने। गोल्ड मतलब आत्महत्या सर, डाउ जोन्स का सीखना है। ठीक है सर, डाउ जोन्स पे फोकस करिएगा रेहान जी, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण जी, रेहान जी, प्लीज डाउ जोन्स का चार्ट एक बार आप ध्यान से देखिए। मैं डाउ जोन्स की थोड़ी लंबी कहानी पहले बता रहा हूँ। देखिए सर, बड़ा बड़ा ट्रेंड बन रहा है डाउ जोन्स में। बाउंड्री है, डाउन बाउंड्री, मतलब 36,000 से लेकर के 32,000 की डाउन बाउंड्री ऑलरेडी लग चुकी है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर तक। अब उसका रेजिस्टेंस, मतलब उसके जो आप जिसको सेल जोन डिफाइन करते हो, अभी अपने सेल जोन बाय जोन ही रखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जब मैं थियरी कराऊंगा तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा आप अभी जिसको सेल जोन बाय जोन बोलते हो एग्जैक्टली है क्या। तो आप अभी सेल जोन में खड़े हैं सर, डाउ जोन्स के एग्जैक्ट सेल जोन पे खड़े हैं। मतलब कल कल के सेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो 34,400 का अपन ने सेल जोन डिफाइन करा था। 34,400 के आसपास, मतलब मैं 100 पॉइंट की रेंज दे रहा हूँ। ये आपका सेल जोन है, आपका स्टॉप लॉस जाएगा इसके ऊपर। ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड हो गया, ठीक है सर। फिर इंट्राडे ट्रेड पे आगे चलेंगे। ये आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करेगा 35,700 पर। और यहां पर प्लीज ध्यान दें, ट्रेंड नीचे की तरफ है। कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्लियर कर देना, गोल्ड का और डाउ जोन्स का ऑपोजिट है। ट्रेंड डाउन की तरफ है, मतलब आप पहले सेल करेंगे और फिर बाइंग आएगा। गोल्ड में उल्टा था, बाय जोन पे पहले एंट्री करेंगे फिर सेल जोन पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। डाउ जोन्स में पहले एंट्री सेल करेंगे और फिर बाय करेंगे, ठीक है सर। अब मैं आपको आवरली चार्ट की कहानी दिखा देता हूं। कल हम यहां पर थे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। कल हम यहां पर थे और हमने थोड़ा डिफाइन किया था कि ये बंदा हल्का सा ऊपर जाए। 34,400 की रेंज रेजिस्टेंस है। रेहान, हमेशा तो नहीं, मगर मोस्टली ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं कहूंगा। देखिए सर, सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे इंसानों की अपनी हर एक की कुंडली अलग होती है, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स की कुंडली अलग अलग होती है। तो अपन क्या करेंगे, हर एक की कुंडली देख के काम करेंगे। और कभी कभी वो जो कोरिलेशन बैठता है ऑपोजिट चलने का या साथ चलने का, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है सर। तो हर एक की कुंडली तो देखनी ही है, उसके बाद ही काम करना है। अब आप देख रहे हो 34,400 कल टच कर गया है। या तो ये बंदा यहां से टोटल रिवर्सल मारेगा, या तो हल्का सा ऊपर जाके, मतलब ज्यादा ऊपर की जगह नहीं है, इसको टेस्ट करके नीचे मारेगा। तो आपको आज का ट्रेड कैसे करना है वो अभी 2 मिनट में बता रहा हूं। मगर बाय जोन मतलब प्रॉफिट बुक यहां करेंगे आप शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग का स्तर है 33,800। ये शॉर्ट टर्म बुकिंग का स्तर है। तो शॉर्ट टर्म लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं डाउ जोन्स में, वो इस प्रकार से ट्रेड करेंगे। पोटेंशियल सेल, इसी रेंज में आप सेल कर सकते हो। फिलहाल 300 चल रहा है, 324, तो मैं 300 400 की रेंज दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस उसके ऊपर ही रखेंगे, मतलब मैं 34,700 के आसपास स्टॉप लॉस 800 रखते हैं।
क्योंकि डाउ जोन्स की मूवमेंट 1% भी आप गिनो तो 300 पॉइंट हो जाता है। और आज का पोटेंशियल टारगेट रहेगा 33,700। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है। अगर अपन ने जो यहाँ पर एनालाइज किया है वो सही तरह से किया है तो ये सीधा गिरेगा यहाँ से, और चांसेस यहाँ से 500 पॉइंट गिरने के हैं। यहाँ से सीधा 500 पॉइंट 33,800 700 तक गिरने के चांसेस। ऊपर अगर गया तो भी यहाँ तक जा हल्का सा ऊपर एक नया हाई मार के फिर गिरेगा, इधर फ्रॉम हियर, या तो यहाँ से या तो थोड़ा सा ऊपर। एक बात बता दूं आपको, चांसेस बहुत ज्यादा है डाउ जोन्स के यहाँ से बेरिश रिवर्सल देने के। ठीक है सर, तो ये हो गया आपके आज के मार्केट एनालिसिस, यूरो, गोल्ड और डाउ जोन्स। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन सॉरी ये सेशन यहाँ पे पॉज करेंगे। कल वापस मुलाकात होगी सुबह 8:30 बजे इंडिया टाइम।